हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिलीवरी रूम की 4 ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आपको जानना ही जानना चाहिए। अगर इस बात को पहले ही आप डिलीवरी होने से पहले ही जान लेती हैं तो आप कंफर्टेबल फील करेंगी, आपको हेसिटेट नहीं होगा। आप आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ मेरे साथ होने वाली है। तो इसके लिए आप अपना माइंड सेट कर लेंगी और आप दिमाग से शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से, हर रूप से आप तैयार रहेंगी। तो सबसे पहले, जब आपका लेबर पेन आ जाएगा या फिर वाटर लीकेज हो जाएगा या फिर म्यूकस प्लग गाढ़ा गाढ़ा निकलने लगेगा तो आप हॉस्पिटल जाएंगी। तो आपका सबसे पहले क्या होता है पता है? आपका सर्विक्स चेक होता है सबसे पहले, यानी कि सर्विक्स एग्जामिनेशन आपका होता है। ये कैसे होता है? आपका 2 फिंगर डॉक्टर आपके प्राइवेट पार्ट में डालती है और उससे चेक करती है डाल के कि आपका सर्विक्स कितना खुला है और कितना नहीं खुला है। अगर आपका सर्विक्स वहाँ पे 1-2 सेंटीमीटर खुलना शुरू हो गया है, जब आपका लेबर पेन आना शुरू हो जाएगा, वाटर लीकेज हो जाएगी या फिर म्यूकस प्लग गाढ़ा गाढ़ा बलगम की तरह निकलना शुरू हो जाएगा वेजाइना के थ्रू, तो आपका सर्विक्स 1-2 सेंटीमीटर आप रूपी खुल जाती है। तो क्या होता है कि जब ये खुलना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर आपको एडमिट कर लेती है, ठीक है। अगर नहीं खुलता है तो आपको डॉक्टर घर पे वापस भेज देती है। लेकिन उसमें क्या करते हैं, जब नहीं खुला रहता है तो उसमें आपके वेजाइना में 2 फिंगर की हेल्प से जेल लगाती है बच्चेदानी में, ताकि आपको, अगर आप जेल लगवा के चली आएंगे तो किसी किसी महिला का आपने देखा होगा कि डॉक्टर से मिल के आती है और सुबह में उसका दर्द, लेबर पेन आना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? यही कारण होता है कि डॉक्टर अपना 2 फिंगर इंसर्ट करके और उसमें जेल लगा देती है, जिससे कि उसका सर्विक्स धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाता है। तो जब पहली बार आपकी डिलीवरी हो रही है, कंसीव की हैं, तो इससे आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन आपको गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि आपकी हर प्रक्रिया आपके वेजाइना के थ्रू ही होने वाली है। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हैं तो आपको अपना सर थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है। ये नहीं कि अब शर्म से लगी पैर ऐसे करने वैसे करने। तो जब पैर को, अपने शरीर को टाइट कर लेंगी, अपने शरीर को ढीला नहीं छोड़ेंगी, तो क्या होता है, जब डॉक्टर वेजाइना में आपका फिंगर इंसल्ट करेगी तो आपको दर्द होने लगेगा। तो आपको दर्द ना हो, इसके लिए आपको पता है क्या करना है? इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना जो बॉडी है उसको ढीला कर देना है, बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। ये नहीं मुझे सर मारिए, पैर को थोड़ा सा ऐसे सिकोड़ने लगी, ऐसे सिकोड़ने, तो इससे डॉक्टर की डांट भी आपको पड़ सकती है। तो आप अपने बॉडी को ढीला छोड़ देंगी, तभी तो उसको पता चलेगा कि आखिर आपके अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। तो अपनी बॉडी को आप ढीला छोड़ दें, इससे आप देखेंगी आपको दर्द भी नहीं होगा और आपका फिंगर टेस्ट भी हो जाएगा। दूसरी बात, आपको क्या ख्याल रख करना है, जब आपका 4 से 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर सर्विक्स खुल जाता है तो आपको डॉक्टर लेबर रूम में ले जाती है। और जब लेबर रूम में डॉक्टर ले जाती है तो आपको बोलती है पुश करने के लिए, है ना। तो देखिए, ये केवल आप जानती हैं कि कब आपको दर्द आ रहा है। ये डॉक्टर तो एक अंदाज़ा लगा के आपको बताती है। दर्द देखिए ऐसे आता है कि थोड़ी देर के लिए आएगा, उसके बाद तुरंत शांत हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए दर्द आएगा, फिर शांत, यानी कि रुक रुक के कंट्रेक्शन आता है। तो जब आपको कंट्रेक्शन आ रहा है तो ये चीज़ आपको महसूस करनी है, आपको समझनी है। तो आपको क्या करना है कि अपने पैरों को फैला के, अपने पैरों को अपने पेट से ऐसे लगा के, हाथ को पीछे ले जाके और नीचे की तरफ पुश करना है। और ये पुश अगर समय पे सही से कॉन्ट्रैक्शन जब आ रहा है तो करेंगी तो आपको 4 या 5 या फिर कह लें कि 3 पुश में ही आपका बच्चा बाहर आ जाएगा। तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से हो जाएगी। तो आपको एक्यूरेट टाइम पे, एक्यूरेट समय पे पुश करना है। इस बात को समझना आपको है, डॉक्टर को नहीं है। डॉक्टर तो केवल बोलेगी पुश करो पुश करो पुश करो। तो आपको ही इस चीज़ को समझना है कि जब तुरंत आपका दर्द आए, बस तुरंत अपने पैर को ऊपर लगा के और अपने हाथ को पीछे रख के, जो पीछे पकड़ने वाला होता है ना, उसको रख के और उस पर दबाव डाल के पुश करें। इससे आपका 2-3 पुश में आपका शिशु बाहर आ जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद अगर आपका 2-3 पुश में शिशु बाहर नहीं आता है, यानी कि आपकी पहली डिलीवरी है, तो हर चीज़ टाइट रहता है तो इतनी जल्दी खुलता नहीं है। तो जब शिशु का सिर
मतलब आपके वेजाइना के थ्रू डॉक्टर को दिखने लगता है, तो डॉक्टर क्या करती है, हल्का सा आपके प्राइवेट पार्ट में चीरा लगाती है। आप घबराइए नहीं, आपको दर्द नहीं होगा, वहाँ पे शून्य कर देती है डॉक्टर, ठीक है ना। शून्य करके इसके बाद हल्का सा चिक्कट लगा के और शिशु को बाहर निकाल देती है, क्योंकि पता है आपको, जितना आपका लेबर पेन आएगा और जितना ही आपकी डिलीवरी में देर होगी उतना ही शिशु को खतरा बढ़ता जाएगा। पता है कभी कभी क्या होता है ना कि जब पेन आता रहता है, शिशु बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसकी धड़कन गिरने लगती है, उसका जो धड़कन होता है 160 होता है ना, उससे वो गिरने लगता है। या फिर कभी लेट हो जाता है तो कभी कभी शिशु गर्भ में ही गंदा पानी पी लेता है, या फिर पोटी कर देता है, शिशु टॉयलेट कर देता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए डॉक्टर हल्का सा कट लगा के और शिशु को तुरंत बाहर निकाल देती है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये प्रक्रिया होता है, सब में होता है, आप ही में नहीं होता है, तो आपको घबराना नहीं है। और टाका उस मतलब कट लगाने के बाद 2-3 स्टिच भी लगा देती है, जो कि देती है ना, क्रीम देती है ना, उससे वो गल जाता है, अपने आप गल के ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जब आपका शिशु बाहर आ जाता है तो सबसे लास्ट में आपका प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है, जिसके थ्रू आपका शिशु आपसे जुड़ा रहता है, वो लास्ट में निकलता है। तो ये 4 प्रक्रिया डिलीवरी रूम में होती है, हर महिला के साथ, आपके साथ भी होगी। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में सेट कर लें और माइंडली रूप से तैयार हो जाएं, ताकि आपको डिलीवरी रूम में जाके कोई दिक्कत ना हो और डिलीवरी के वक्त कोई परेशानी ना हो। तो ये आई होप कि जो मैंने आपको 4 टिप्स बताए हैं आपको समझ में आए होंगे और हमारी बातें भी आपके दिमाग में बैठी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करके जाइएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।